हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन लेकर आया हूं। इस तरह के प्रश्न में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है एज इट इज़ गिवन इन नंबर 1 एंड you are asked to identify the best way of writing a sentence in the context of the standard written English। यदि ये सेंटेंस सही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई नो एरर होगा। यदि देयर इज एन एरर या ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड के अनुसार वो नहीं लिखा गया है तो ऑप्शंस ए बी सी डी में से कोई एक होगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। द गिवन सेंटेंस इज बीइंग ए रियलिस्ट द डिटेक्टिव कुड नॉट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड दैट यूएफओज हैड काउज्ड द डिस्टर्बेंस। बीइंग ए रियलिस्ट, रियलिस्ट होने के कारण, तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड रियलिस्ट इंडेफिनिट आर्टिकल ए के साथ बीइंग, चूंकि ये कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, आज भी है कल भी रहेगा, तो करेक्ट है। द डिटेक्टिव कुड नॉट एक्सेप्ट, एबिलिटी उसकी नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, क्या स्टेटमेंट दिया था? तो दैट यूएफओज हैड, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बिल्कुल सही है। काउज द डिस्टर्बेंस, यानी गिवन सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी पार्ट गलत नहीं है, अतः हमारा आंसर नो एरर होगा। फिर भी चारों ऑप्शंस को ध्यान से हम लोग देखेंगे। आइए ऑप्शन नंबर ए, बीइंग ए रियलिस्ट, यहां तक करेक्ट है। दैट ही वॉज, ये पार्ट आपका गलत है। The detective could not accept the statement of the accused that UFOs had caused the disturbance. So that he was के वजह से ये statement grammatically wrong है। So this is eliminated। आते हैं नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी, since he was a realist, ये क्लाउज यहाँ सिर्फ इतना हद तक सही है कि डिटेक्टिव के स्टेटमेंट एक्यूज्ड के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने के का कारण है कि ये एक रियलिस्ट थे। लेकिन यहाँ प्रोनाउन ही के जगह पर द डिटेक्टिव आना चाहिए था। सिंस द डिटेक्टिव वॉज ए रियलिस्ट ही कुड नॉट, तो फिर ये करेक्ट हो जाता, यानी यहाँ भी एरर है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। बड़े ध्यान से आप एक एक ऑप्शन को एग्जामिन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। लेट अस एग्जामिन ऑप्शन नंबर सी, बीइंग दैट ही वॉज ए रियलिस्ट। बीइंग कभी भी क्लाउज नहीं ले सकता, ये आइदर एक वर्ड लेगा, नाउन लेगा और नाउन फ्रेज लेगा, बट क्लाउज इसके साथ नहीं आ सकता। सो बीइंग दैट ही वॉज a realist, the detective could not accept the statement of the accused that UFOs had caused the disturbance. The following part is grammatically correct, but the first part, being that he was a realist, चूंकि being कभी clause नहीं लेगा, this is not correct, eliminated। Very easy to find, to identify the best way of writing a sentence in the context of the standard written English। अब हम एग्जामिन करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, रियलिस्ट दैट ही वॉज। नो, ऐसा शुरुआत कभी नहीं हो सकता कि एक नाउन ला करके दैट ही वॉज, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। The detective could not accept the statement of the accused that UFOs had caused the disturbance. Following part is grammatically correct. So this is also eliminated. Hence the given sentence, being a realist, the detective could not accept the statement of the accused that UFOs had caused the disturbance is correct. Hence the answer is no error.
Mark it as your answer. Now come to the next question. The given sentence is, if we cooperate together by dividing up the booty, we shall be able to work together smoothly in future. The adverb clause has the verb cooperate. कोऑपरेट का मतलब ही होता है एक दूसरे की मदद करना, सहयोग से कोई काम करना. सो इन दिस एडवर्ब क्लॉज द एडवर्ब टुगेदर एंड द प्रीपोजिशन अप आर सुपरफ्लुअस because the sense of the adverb together is included in the verb cooperate, and the sense of preposition up is already included in the gerund dividing. So these two words are superfluous here. So the given sentence, the given statement is incorrect. Now let us examine the options. Option number A, if we cooperate together छोड़ दिया गया है with one other, this is not a reciprocal pronoun. The reciprocal pronoun is either one another or each other. It is not one other. But dividing up has been used here. We will do in place of shall, no problem. It shows determination. Able to work together here, cooperate नहीं है, work है, so together is correct. Smoothly in the future, आने वाले समय में which one particular नहीं है. So this the is not correct here. So this option number A is eliminated because it is also grammatically incorrect. एक एक वर्ड को आप ध्यान से वॉच करेंगे, एग्जामिन करेंगे और आप अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे. लेट अस एग्जामिन ऑप्शन नंबर बी, इफ वी कोऑपरेट. चलिए इसमें से टुगेदर हटा दिया गया है, लेकिन कोऑपरेट करेंगे म्यूचुअली एक दूसरे के साथ, तो हमें एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ चाहिए आफ्टर द वर्ब कोऑपरेट. सो दिस इज ऑल्सो not correct. Up has been used here. We shall be able to work together smoothly in the future. The has been used here. So एक तो कमी है यहाँ reciprocal pronoun की with the preposition with, दूसरा up and the superfluous है, so this is eliminated. This is also not correct. अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को एग्जामिन करेंगे. If we cooperate by dividing up the booty, again the use of the reciprocal pronoun to show mutual activity is missing here. Together has been used, as you have seen it is superfluous here. We shall be able to work together smoothly in future, बाकी part correct है. This is also eliminated. Now let us examine option number D. If we cooperate with each other, here reciprocal pronoun has been used. The number of persons in the subject we is not sure whether it is two or more than two. When it is not clear, the correct reciprocal pronoun is one another. But since it is the case of the verb cooperate, cooperation, love, friendship, etc., etc., the correct reciprocal is always each other. So each other is correct. How? By dividing the booty, we shall be able to work together smoothly in future. This is the correct one. Nothing, no error is detected in this option. So option number D is absolutely correct. Mark it as your correct answer. इस तरह से स्टूडेंट्स हर पार्ट को, दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन जब भी करें तो हर पार्ट के हर शब्द को ध्यान से वॉच करें, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करें और राइट आंसर को क्लिक करते हैं. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.